हाय गाइस, अगर आप भी इंडिया से जर्मनी आने की सोच रहे हो और वो भी एज अ स्टूडेंट, तो एक चीज़ तो आपको पता ही होगी। एक नंबर 992 यूरोस। क्या है ये नंबर? ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप ये स्टूडेंट का एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ जर्मनी में। तो दिस इज़ ब्लॉक्ड अकाउंट पर मंथ हमारा 992 एक्सपेंस जो लगता है। बट द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज देयर, क्या ये 992 यूरोस इनफ है? दैट इंक्लूड्स आपका सारे खर्चे, दैट इंक्लूड्स आपका रेंट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ नेसेसरी, आपका रेडियो टैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। वेल, लेट्स टॉक अबाउट इट। So hi, this is Atul Bharti. I'm an Indian student in Berlin, Germany, studying data science for public policy. और मैं इंडिया में लगभग, ये मेरा सेकंड मास्टर्स है। इंडिया में लगभग 4 साल काम करके मैंने सोचा कि चलो लेट्स गो टू अ डिफरेंट कंट्री, लेट्स एक्सप्लोर। बिकॉज मेरे जॉब सिचुएशंस अच्छे नहीं थे। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माई जॉब सिचुएशंस एंड ऑल, मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखे हैं। फर्स्ट इज़ what I'm doing with what I was doing with my job, and the second is how it was difficult to take a late 20 decisions of if you already have like 3 to 4 years of work experience. Those videos were काफ़ी philosophical थे, and this video is mostly about the technical and the calculative aspect, that how ये 992 यूरोज है जो ये इनफ है कि नहीं, एंड आई एम लिविंग विद दिस एक्सपेंस, हाउ दिस 992 यूरोज इज इनफ। सो या, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स कैलकुलेट। आई एम गोना शो यू माई एक्सेल शीट। सो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो, मेरे पास लाइटिंग बहुत ख़राब है, सो सॉरी। एंड बाहर का वेदर बहुत रेनी है तो बाहर भी नहीं जा सकते। बट दिस इज़ माई होल बजट प्लान्ड एक्चुअल एंड द डिफरेंस। आई एम नॉट गोइंग टू शो माई एक्चुअल बजट जो कि इधर है, वो मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज दैट इंक्लूड्स माई पर्सनल एक्सपेंसेस। बट लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस इज़ आवर होल 992 पर मंथ ब्लॉक्ड अकाउंट का अलाउंस जो हमें मिलता है। सो माई पर मंथ रेंट इज़ 580 यूरोज़, विच इज़ अ वार्म रेंट। दैट इन वार्म मतलब कि थर्मोस्टेट इंक्लूड होगा, उसमें वार्म इंक्लूड होगा। माई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ टीके का हेल्थ इंश्योरेंस, which is like a government health insurance, and if you are below 30 years of age, तो आपको गवर्नमेंट लेना ज़रूरी है। इफ़ यू आर अबव 30 years of age, you can go to private, but I would personally recommend government health insurance because उसमें कवरेज ज़्यादा होता है। तो right now mine is 142 euros, and now the real part is groceries के लिए मैंने एक अलग ट्रैप बना रखा है। राइस, सो मैं एक महीने में लगभग स्ट्रीट कॉफलैंड से मैं चीज़ें खरीदता हूँ, और 1 किलो राइस मुझे वहाँ पे बासमती राइस अगर खरीदे तो थोड़ा महंगा मिलता है, विच इज़ अराउंड 2.21 यूरोज़, एंड 3 kgs में लेता हूँ, ठीक है। एंड देन आई ईट पास्ता अ लॉट, दैट इंक्लूड्स पास्ता एंड स्पेगेटी। आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द स्पेगेटी राइट नाउ बिकॉज मुझे स्पेलिंग नहीं पता, बट स्पेगेटी भी आई ऑल्सो देख 3 to 4 पैकेट्स, लेट्स कीप इट 4 पैकेट्स। एंड ये मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे जाएंगे, ये मुझे मिल जाता है करीब 1.75 यूरोज़ का, ओके। एंड देन अनियन आई टेक अराउंड 3 kgs, ओके। 3 kgs का मुझे, मैं बड़ा अनियन लेता हूँ काले कलर वाला, तो मुझे मिल जाता है करीब 1.68 का यूरो का 3 kg, ओके। टमेटोज़ आई टेक चेरी टमेटोज़, जो कि थोड़ा महंगा मिलता है। टमेटोज़ यहाँ पे जनरली महंगा मिलते हैं, तो टमेटोज़ का प्राइस होता है अराउंड 2.46, एंड वो भी मैं लगभग 2 किलो तो लेता ही हूँ। एंड देन मिल्क आई कंज्यूम 3 to 4 liters ऑफ मिल्क इन अ मंथ, बिकॉज आई डोंट जनरली ड्रिंक मिल्क मोस्टली चाय के लिए और समटाइम्स कॉफ़ी के लिए लेता हूँ। तो वो मुझे 1 लीटर का अराउंड 2 यूरोज़ का मिल जाता है मैक्सिमम। लेट्स टेक 4 बिकॉज हो जाता है कभी। एग्स आई ईट अ लॉट, आई ईट अराउंड 4 to 5 eggs, एटलीस्ट 6 eggs इन अ डे, एंड आई टेक सब्सिडाइज्ड वो 1.18 का है, 18 यूनिट्स का एक एग में लेता हूँ। वो मुझे लगभग 2.5 यूरो का पड़ता है, 2.5 यूरो से थोड़ा लेस पड़ता है, तो 45, और वो मैं करीब महीने में 3 से 4 तो ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना पड़ता है। मीट, चिकन आई ईट अराउंड 2 to 3 times, mostly 2 times. 3 times I have only eaten in a month, so I'll write 2 times मैं लेता हूँ कॉफलैंड से 4.49 यूरोज़ का, 4.49 सॉरी, और नंबर ऑफ यूनिट्स 2, so 4.49, या लेट्स इंक्रीज दिस बिकॉज मैं कहीं से और से भी लेता हूँ, तो
थोड़ा महंगा पड़ सकता है 4.49। एंड देन दाल आई हैड टेकन 1 kg जो अभी तक चल रहा है, तो और वो 2.5 यूरो का था, 2.5, तो वो हो गया हमारा 1 kg का इतना। एंड देन फ्रूट्स, आई जनरली डू नॉट टेक फ्रूट्स बट मुझे 6 to 7 यूरोज़ का पड़ जाता है टोटल सब कुछ मिला के। तो ये हम लोग यहाँ पे टोटल डायरेक्ट निकलेंगे, यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट हो गया इतना। बट इसको हम लोग और थोड़ा बढ़ाते हैं, व्हाट शुड आई टेक, सम ग्रोसरीज लाइक, सो कहाँ था, बाथ प्रोडक्ट्स पे थे, तो बाथ प्रोडक्ट्स को इफ़ आई इंक्लूड, चलो इसको मैं 10 कर देता हूँ बिकॉज आई डो नॉट टेक मच, 70 यूरोज़ का यही है। एंड नाउ लेट्स गो टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ज़ीरो फॉर मी बिकॉज when you're a student you get a student card from the university and वहाँ से you can travel all the जो student budgets हैं, for example bus, tram and then U-Bahn, S-Bahn metros, वो सब you can go travel, but if you want to take IC to go a different city then वहाँ पे you'll have to take a C ticket। फ़ोन बिल मेरा 10 यूरोज़ पर मंथ आता है। जिम मेंबरशिप मैकफिट लोएस्ट 25 यूरोज़। ईटिंग आउट सोशल, सो व्हाट आई डू इज़ महीने में मैं 3 से 4 बार तो मैं बाहर चले जाता हूँ, 3 बार मिनिमम बाहर चले जाता हूँ। एंड जब भी जाता हूँ मेरा मिनिमम 10 यूरोज़ तो खर्चा होता ही है, तो आई जस्ट राइट द एवरेज 12 यूरोज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। रेडियो टैक्स, which is very strange and important. The radio tax is like if you pay for your facilities, for example TV ka and all, even if you do not watch anything you pay, so and that includes 17 euros per month. And miscellaneous that includes your personal expenses, which you cannot tell right now here. For example for me, that's why I didn't show my personal expense. That includes your 20 euros, 25 euros for me at least per month. And then travel. So recently अभी मैं last week में बवेरिया घूम के आया था, म्यूनिक and all, and that included me 150 euros. तो 150 euros per month हो गया मेरा 1005 euros, and यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है मेरा 63 euros का, मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया। So if you do not travel anywhere then you are saving 86 euros, and if you travel like a travel junkie like me, then if you travel every month you will end up with 63 euros. So अभी travel इसको हटा देते हैं, 86 euros आपका monthly saving हो रहा है, but this is so tight, okay? So अभी हमने देखा कैसे हमने डिटेल्ड ग्रोसरीज दिया, ये दोज ग्रोसरीज वाज माई एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें आई ऑल्सो इंक्लूडेड सम मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, सब मेरा वीडियोस देखते हैं ना। इसमें 992 यूरोज़ में अगर आप काफ़ी टाइट बजट में चलते हो, इफ़ यू आर नॉट गोइंग ईटिंग आउटसाइड, इफ़ यू आर नॉट डूइंग ऊबर ईट्स, इफ़ यू आर नॉट बुकिंग एनी कैब्स एंड ऑल, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपका लगभग 86 यूरोज़ मैंने दिखाया यहाँ पे बचा है। अगर आप और टाइट जाते हो, कहीं बाहर नहीं खाते हो, ठीक है, तो आप 100 यूरोज़ पर मंथ तक बचा सकते हो। बट अभी रेंट प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, -580 यूरोज़। बट अगेन देयर इज़ अ कैच, अगर आपको STW जो कि काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल, उसके अपार्टमेंट मिल जाते हैं तो वो आपको कॉस्टली 340 लेस देन 400 मिलेगा। इंडिया अगर बर्लिन में हो और आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन है बर्लिन हो, वो जो कि स्टूडेंट्स को देती है अपार्टमेंट्स, अगर उसका मिल जाता है तो वो आपका 500 के अंदर हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू सेव मोर। बट उसके काफ़ी लंबे वेट लिस्ट होते हैं और मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, ऐसे करके मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ। एंड बट स्टिल इसके बाद I am able to manage traveling. Last month I went to Portugal, काफ़ी सस्ता था। अभी पिछले मंथ में बवेरिया होके आया था। तो there is a question कि अगर मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं, अगर फंड्स नहीं बच रहे हैं और अगर मैं ब्लॉक्ड अकाउंट से सीधा ट्रैवल करूँ तो कैसे ट्रैवल करूँगा, बिकॉज फंड्स तो नेगेटिव हो रहे हैं एंड आई डो नॉट टेक माई मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ऑल, वो मैं बात कर भी नहीं सकता। तो कैसे करता हूँ, दैट इज़ हाउ, बिकॉज I am working part time, और वो मुझे जॉब कैसे मिली, या उसके लिए क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब अगले वीडियो में। अगर और कुछ डिटेल चाहिए कमेंट्स में बताओ और मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा।
और ये बजट वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। चलो सी यू, बाय बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो where I talk about, maybe I'll talk about PhD, job, student jobs and all. Thank you so much, bye bye.